ये उस वक्त की बात है जब इस्लाम धीरे धीरे मक्का की सरजमीन पर फैल रहा था। लोगों में कौतूहल था, कोई दिल से ईमान ला रहा था, कोई शक कर रहा था और कुछ लोग मजाक भी उड़ाते थे। इन्हीं लोगों में एक शख्स था, रुकाना बिन अब्द यजीद। वो अरब का सबसे ताकतवर और नामी पहलवान था। कहा जाता है कि उसकी ताकत का कोई जवाब न था और मक्का में कोई उसे कुश्ती में हरा नहीं सका था। चैलेंज। एक दिन रुकाना ने नबी करीम से कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो मुझसे कुश्ती करो। अगर तुम मुझे गिरा दो तो मैं मान लूंगा कि तुम सच्चे हो। नबी मुस्कराए। आप जानते थे कि यह शख्स दिल से नहीं बल्कि घमंड से बात कर रहा है, मगर दावते हक के लिए आप तैयार हो गए। कुश्ती का मैदान तय किया गया। लोग जमा हो गए। सबकी नजरें थीं उस मुबारक लम्हे पर। जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, रसूलुल्लाह ने रुकाना को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। रुकाना चौंक गया। उसने कहा, नहीं, ये तो इत्तेफाक था, फिर से लड़ो। दूसरी बार फिर वही हुआ। तीसरी बार भी नबी ने रुकाना को जमीन पर पटक दिया। रुकाना हैरान। अब रुकाना उठकर बैठ गया। उसके चेहरे पर घमंड की जगह हैरानी थी। वो कुछ देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, ऐ मोहम्मद, मुझे आज तक कोई नहीं गिरा सका, मगर आपने 3 बार गिरा दिया। वाकई आप कोई आम इंसान नहीं। मगर अफसोस, उस वक्त उसने ईमान नहीं लाया बल्कि अपने घमंड में छुप गया। सबक। इस वाकये से हमें ये सीखने को मिलता है कि हक सामने हो तब भी अगर दिल पर घमंड का पर्दा हो तो इंसान हक को नहीं पहचान सकता। और नबी की ताकत सिर्फ जिस्मानी नहीं थी बल्कि अल्लाह की मदद उनके साथ थी।